शेख बुरहान के बारे में विशेष तौर से मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा। जून का महीना था, वो ककेड़ी के नीचे बैठे हुए थे। उस वक्त उनकी मुलाकात मुखर्जी से होती है। मुखर्जी घोड़े पर सवार थे, गर्मियों के दिन थे। दोनों को बड़ा अचंभा हुआ, एक फकीर यहाँ पर क्या कर रहा है, और उनको ये अचंभा हुआ कि क्या राजा यहाँ पर गाय क्यों चला रहा है। दोनों की परस्पर बातों से शेख बुरहान को पता लगा कि हाँ, इनको संतान की आवश्यकता है। और उस वक्त का अगर राजनीतिक परिवेश में मैं थोड़ा अगर जाऊं तो आपको जानकर एक अचंभा होगा कि शेख बुरहान उस वक्त तैमूर लंग के साथ सन 1398 में ईरान से आया था, और खलीफा का आदेश था कि आप वहां पर जाएं और अपना धर्म प्रचार करें, क्योंकि इनको पता था कि वो तलवार के एक बल पर इनको हिंदुओं को कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। तो एक टारगेट ढूंढते थे इस प्रकार का, जहाँ पर राज परिवार हो, जहाँ पर कोई बच्चा ना हो, तो अपना एक आशीर्वाद के तौर पर सब एक दिखावा मात्र चलता था कि उनको किसी प्रकार से प्रभावित किया जाए। तो यहाँ पर उनको कुछ एक अपने करामात दिखाने के लिए तुम ये करो, तुम ये बिना ब्याई हुई भैंस का दूध निकाल दो, ये सब इस प्रकार के एक बाजीगरी थे और कुछ नहीं था इसके अतिरिक्त। उस वक्त जेठ के महीने में जब उनको ये पता चला, तो आप देखें कि महाराज शेख हाजी का जन्म 22 सितंबर को होता है। देखिए, एक बड़ी विचित्र बात यहाँ पर सामने आती है, और इस बात को लोगों ने एक जैसा सुना वैसे उसको आगे बढ़ाते गए। जून के महीने में वो मिलते हैं और सितंबर में महाराज शेख हाजी का जन्म होता है। क्या 3 महीने में बच्चा पैदा हो गया? और जितने इतिहासकार हैं उन्होंने ना कोई अनुसंधान किया है, ना कोई और अपना आगे कोई खोज की है। जैसे सुना वैसा उनको लिखते गए। ये कोई इतिहास की बात नहीं होती है। कोई एक देखा जाए तो एक बड़ा अचंभा सा लगता है कि इस विषय में एक कैसे लोगों ने इस बात को मान लिया, और समाज ने भी मान लिया, और मैं तो कहता हूँ स्वयं शेखावतों ने मान लिया, और दूसरे जो समाज के लोग थे उन्होंने भी इस बात को मान लिया। इस बात को कभी ध्यान दिया ही नहीं कि किस प्रकार से एक भ्रांति को सत्य बार बार रिपीट करने से वो एक सत्य बन गया। बट ये एक महाझूठ है। उनके आशीर्वाद से महाराज शेख हाजी का जन्म नहीं हुआ। वास्तव में एक आशीर्वाद उनको जो था वो एक माधवाचार्य जी का था, जिनके से महाराज शेख हाजी एक अवतरित हुए हैं। एक प्रकार से बड़ी विलक्षण बुद्धि थी उनकी, बड़े विलक्षण व्यक्ति थे वो। और उनका जन्म उनके नाना के घर, लूणकरण जी नाना उनके निर्माण नाना थे, उनके जो एक तोंदा के एक जागीरदार थे, उनके यहाँ पर उनको होता है। वहीं से उनका 12 वर्ष तक लालन पालन हुआ, बेसिक शिक्षा दीक्षा वहीं हुई। और वहां से आगे बढ़ करके जब महाराज मोकल जी का जब वो मृत्युशैया पर थे, उस वक्त बुलावा आता है, और तब लूणकरण जी ने अपने प्रोटेक्शन के अपने गार्ड के साथ में लगभग 125 आदमी थे जो उनके गार्ड के साथ उनको वापस उनको बरवाड़ा भेजा था। अचंभा तो तब होता है, कई इतिहासकारों ने या समाज ने यहां तक कह दिया कि शेख के नाम पर महाराज शेख हाजी का नाम पता। कभी ऐसा हुआ है? कभी ऐसा देखा है? अतिशयोक्ति यहाँ पर कई है, कई भ्रांतियां हैं, मूर्खताएं हैं। हमने सबको उनको इतिहास में शामिल कर लिया और हम मानते चले गए। क्या पूरा समाज ही इस प्रकार से एक बुद्धिहीनता की कगार पर पहुंच गया? किसी ने प्रश्न तक नहीं किया, और यहाँ तक आगे तक बढ़ गए कि साहब महाराज शेख हाजी का जन्म तो अमृतसर में हुआ था, जो स्वयं उन्होंने बसाया है, और वहीं पर कहते साहब उनका जन्म हुआ है। ये बहुत सी भ्रांतियां हैं। अब शेख हाजी के जन्म के विषय में अगर मैं आपसे बात करता हूँ तो उनकी जन्म कुंडली को देखिए। जन्म कुंडली बनाई हुई है, विशेष एक ज्योतिषी है जो विद्वान है उन्होंने बनाई है। उनके अनुसार वो कहते हैं ये तो सब अवतारी पुरुष थे, शेरशाह के एक लक्ष्मण जी के अवतार है, ये तो शेषनाग के अवतार है। एक व्याकरण की दृष्टि से देखें, खड़ी बोली की व्याकरण की दृष्टि से देखें तो शेष और शेख दोनों एक ही भाषा है। वहां पर शेख को ख बोला जाता है। ये हमारी एक खड़ी बोली की संस्कृति में एक ख आता है, तो उनका नाम है शेषा, लेकिन उनको कह दिया गया शेखा। वो शेखा कह सकते हो, उसको शेष कह सकते हो आप, लेकिन कृपया ये तो मत कहें कि वो एक शेखा जी के नाम है, वो उनको एक शेख के नाम से लिया गया। एक सांस्कृतिक दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, श्रद्धा की दृष्टि से कहीं वहां पर कोई मेल खाता ही नहीं है, लेकिन फिर भी हम उसको एक रिपीट के चले जा रहे हैं। कोई इस पर प्रश्न नहीं करता है, कोई अनुसंधान नहीं करता है, और इतिहासकार इस बात को लेकर के किंचित भी मास्टर भी
अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करते हैं, और उसी बात को लेकर हमारी गोष्ठियाँ होती हैं, सभाएं होती हैं, उन सब सभाओं में हम उनको आगे बात को रिपीट करते हुए चल रहे हैं। कोई बुद्धिमान व्यक्ति तो खड़ा हो इस बात को प्रश्न लगाए कि भाई तुम क्या कह रहे हो, ये कैसे हो सकता है, क्या हम सभी मूर्ख हैं जो इस बात को मान लें? लेकिन मैं इस बात को मानने को कदापि तैयार नहीं हूँ। और महाराज अभिषेक जी की एक उनकी अंतर्मन, एक उनके आशीर्वाद से ये पुस्तक सामने आई जो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। महाराज अभिषेक जी के जन्म स्थान के विषय में मैं भी विशेष तौर से आपसे कुछ आग्रह करना चाहूँगा। कई लोग कहते हैं कि उनका जन्म मोकल जी के धर्म भाई अमराराम धाबाई के ढामाड़ी में। ये कैसे संभव है कि किसी ढाणी में जाकर के वो अपनी गर्भवती बीवी को लेकर जाएंगे और वहां जन्म कराएंगे? आप सोचकर देखें, मोकल जी को खाना बदो साथ में तो थे नहीं जो उनको लिए घूमते रहेंगे कभी यहाँ कभी वहां। दूसरे कहते हैं कि नहीं साहब, उनका जन्म तो नाड़ में हुआ। नाड़ में तो प्रतिदिन डालिया राजपूतों का आक्रमण का एक सदैव उनके ऊपर आक्रमण का एक संदेह बना रहता था। तो क्या वो अपने ऐसी परिस्थिति में जहाँ पर आक्रमण का सदैव एक अवसर बना रहता है तो वहां उनके लिए प्रस्तुति लेकर जाएंगे? ये सब एक प्रकार की एक बेबुद्धि की एक बातें हैं। उनके जो नाना है लूणकरण जी निर्वाण, वो बहुत बुद्धिमान आदमी थे, भविष्य को जानते थे, राजनीति को जानते थे। उनकी अपनी पुत्री को जो पता लगा कि ये गर्भवती, तो वो उनको वहीं पर त्योंदा ले गए थे। और यहाँ एक पारिवारिक संदर्भ की दृष्टि से अगर देखा जाए तो इन 12 भाइयों की जागीरदार, उनकी संपत्ति, उनको सबको देखते हुए एक ये था कि मोकल जी की तो कोई संतान है नहीं, तो सारी संपत्ति वो आपकी। लेकिन जब पता लगा कि मोकल जी की जो पत्नी है अलका जी, वो गर्भवती है, तो उनके भाइयों में भी एक असमंजस, एक प्रसन्नता और एक ईर्ष्या, दोनों का मिला जुला सा एक भाव था। इस भाव को लेकर के लूणकरण जी अच्छी तरह से वाकिफ थे, और उसको देखते हुए कि कोई इस प्रकार का षड्यंत्र ना हो जाए, बड़ी मुश्किल से युगन से लोगों के साधु संतों के आशीर्वाद से एक जब वो गर्भवती है उसको सुनिश्चित करने के लिए, प्रसव को सुनिश्चित करने के लिए वो गढ़तुंदा चले गए, और उनका जन्म है वो गढ़तुंदा में ही हुआ। शेखर जी के जन्म के विषय में लेकर के एक और कंट्रोवर्सी जो है, प्रचलित कंट्रोवर्सी है, और कोई उसका खंडन नहीं कर रहा। सभी इतिहासकारों ने और समाज ने उनको ये कहा है कि शेख बुरहान ने कहा कि उनको सांड के खून से लाना। समझ में नहीं आता जब वो एक उनके पिता मोकल जी गोभक्त थे, माधवाचार्य जी के आश्रम में वो रहे हैं, और माधवाचार्य जी उनको गो सेवा का एक टास्क उनको देते हैं, काम देते हैं, और ये भी कहते हैं कि तुम राजा दिलीप तुम्हारे एक पूर्वज थे, उनकी भांति गो सेवा करो। तो वो एक सांड के खून से उनको कैसे नला सकते हैं? बड़ी कंट्रोवर्सी है। और अगर वो कहा था उन्हीं के, अगर ये हुआ तो नलाया क्यों नहीं उन्होंने? फिर इस बात का एक लेकर के हमने स्वीकार कर लिया इस बात को, और किसी भी बुद्धिमान आदमी ने ये नहीं कहा, बुद्धिमान आदमी ने ये नहीं कहा कि भाई ये बात गलत है। लेकिन यहाँ पर इस निगम का खंडन करना बहुत जरूरी है। कोई ऐसी बात नहीं थी, कोई नहीं थी, ये बात में मनगढ़ंत बात है, जो कि उस वक्त साजिश के तौर पर एक इस्लाम के प्रचार हेतु इस बात को शामिल किया गया। और अगर यहाँ पर शामिल कर दिया जाता है तो लोग इसको स्वीकार कर लेंगे, आंख बंद कर स्वीकार कर लेंगे, और स्वीकार करते भी आए हैं। अब जाकर हम इसका खंडन कर रहे हैं, तो ऐसी बात कोई थी नहीं, और हमें इस बात को स्वीकार नहीं करना चाहिए, और ना एक तथ्य में आती है। अगर प्राकृतिक तौर पर मैं तथ्य में इसको देखा जाऊँ, इसको विश्लेषण करूँ, तो नहीं आता है। अभी उनका जन्म के बाद वो 12 वर्ष तक वो अपने नाना के घर रहे। उनकी शिक्षा दीक्षा, उनकी जो भी थी, घुड़सवारी थी, उनकी शस्त्र विद्या थी, उनकी व्यूह रचनाएं की, उनकी जो विद्या थी, वो सब उनके नाना जी के घर में होती है। 12 वर्ष पश्चात वो उनको बुलावा जाता है कि आपके पिताजी बीमार हैं, आप आए। उस वक्त वो बरवाड़ा वापिस आते हैं। मोकल जी मरण शैया पर थे, बीमार थे, काफ़ी बीमार थे, और मात्र 50 वर्ष की उम्र में उनकी डेथ हो गई थी। यहाँ पर भी बड़ी एक विडंबना है, और लोगों ने पैदा कर रखी कि साहब शेखा जी का जन्म हुआ तो उस वक्त मोकल जी वृद्ध अवस्था में थे, कतई नहीं थे। अगर उनकी तारीखों का कैलकुलेट किया जाए उदयकरण से लेकर के आज तक, अगर मैं उनकी तारीखों का वर्णन करूँ, उनका मैथमेटिकल कैलकुलेशन करूँ जो इस पुस्तक में जो किया है, तो उनकी 50 साल में उनकी उम्र में उनकी मृत्यु उनकी हो जाती है।
ये बात, इसको भी ध्यान में अगर हम देखें तो भ्रम है यहाँ पर, इस भ्रम को हमने पाल करके रखा हुआ है और अभी तक भी हम उसकी बात करते हैं कि साहब जगह जगह पर सुनने में आता है कि वो तो वृद्ध अवस्था में पैदा हुई थी। नहीं, गलत, वृद्ध अवस्था नहीं थी। 50 वर्ष की आयु को वृद्ध अवस्था होती है क्या? कोई हो सकता है उनको एक मानसिक एक कोई बीमारी रही हो उनको, या शारीरिक बीमारी रही हो, या इस प्रकार की बीमारी जिनका जिक्र नहीं किया गया है। यानी हम 12 वर्ष की वर्ष में उनका एक राज्याभिषेक हुआ। राज्याभिषेक के वर्ष में वो बिल्कुल बच्चे थे। उनका संरक्षण का सारा भार उनके काका खीमराज पर था। खीमराज बड़े नामी एक योद्धा थे, बुद्धिमान आदमी थे। उसी वक्त आमेर में एक उनके खिलाफ, उनके विरुद्ध एक षड्यंत्र एक चला आ रहा था कि अभी ये बच्चा है, किसी प्रकार से दबाव बनाओ। तो कई प्रकार के राजनीतिक दबाव बनाए गए और पहला दबाव तो ये बनाया गया कि साहब वो हमारे जो घोड़े हैं आपके पास में, उन घोड़ों को हमारे वापस कीजिए। तो प्रचलित कथा एक क्या था कि आमेर की कुछ घोड़ियाँ थी, वो इनके अश्वशाला में आया करती थी और उन घोड़ियों से जो बच्चे बछेरे पैदा होते थे उनको दे दिए जाया करते थे। कोई हिसाब नहीं रखा गया था और उस हिसाब किताब में अब ये एक बहाना बन गया कि सब हमारे घोड़ों का हिसाब करो। दूसरी बात है कि मोकल जी दशहरे के वक्त में अपने बड़े भाई को 2 बछेरे हर साल भेंट किया करते थे। तो एक घोड़ों का, तलवार का, साफे का लेना देना ये एक बड़ी शान समझी जाती थी। तो अश्व भेंट करना, तलवार भेंट करना, पगड़ी भेंट करना, साफा भेंट करना, ये समान सूचक चिन्ह थे। तो ये उन्होंने जब ये देखा कि ये जो एक लाग है ये अभी टैक्स में कन्वर्ट होती जा रही है, फिर एक और उनके ऊपर एक तोहमत लगाई गई कि साहब आपका राज छोटा सा है, आपको इतने घोड़ों की आवश्यकता क्या है? आमेर के जो पदाधिकारी थे, उनके सामंत थे, उन्होंने कहा कि साहब शेख आपको इतने घोड़ों की आवश्यकता क्या है? ये किस लिए इसने 2000 घोड़े पाल रखे हैं, क्या करेगा इनका? कोई साजिश है। घोड़ों का ये है कि अश्व शक्ति उस वक्त थी कि साहब सेना में घोड़े चाहिए, ये अपनी सेना तैयार कर रहा है ताकि आमेर के ऊपर कब्जा कर सके। यहाँ पर चंद्रसेन जी अपने पिता को भी एक इल्जाम लगाने लगे कि क्यों नहीं आपने इसके ऊपर अभी तक बरवाड़ा पर कब्जा किया। पिता की उनकी डेथ हो चुकी थी, लेकिन अभी यहाँ पर वो खुद उन्होंने कमांड संभाली और उनसे ईर्ष्या का भाव रखने लगे, दबाव देने लगे, हमारे घोड़े दो, हमारे घोड़े दो। परंतु शेख हाजी ने साफ साफ मना कर दिया कि मैं अपनी प्रतिष्ठा के खिलाफ आपसे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करूँगा। घोड़े देने मना कर रही है। अगर आपको घोड़े चाहिए तो कहते पैसा दो, टका दो और घोड़े खरीदो, ये तो मेरे अश्वशाला से वो घोड़े आपको नहीं दूंगा। इस बात को लेकर के चंद्रसेन उनसे बहुत खपा था, जो शेख हाजी का सगा भतीजा था, लेकिन बहुत खपा था। यहाँ तक कि वो एक शपथ खाने लगा कि आज मैं शेख हाजी को मारकर ही युद्ध भूमि से लौटूंगा। शेख हाजी पर बहुत भारी दबाव बन रहा था। सर्वप्रथम दबाव उनके खुद के संरक्षक, उनके काका खीमराज और उनके कुछ काका थे, उन पर बन रहा था। अब उनके शेख हाजी के परिवार में दो मतभेद पैदा हो गए। कुछ एक उनके काका कहते थे कि दे दो, टैक्स दे दो। कुछ कहते हैं कि नहीं, हमारा आत्मसम्मान का मामला है। कुछ कह रहे थे कि शेख हाजी को समझाया और शेख हाजी स्वयं इस बात के लिए पक्षधर थे कि जब मुझे मेरे दादा बालाजी को एक स्वतंत्र राज दिया गया तो मैं इसका अधीन कैसे बन जाऊं, टैक्स कैसे दे दूं, चाहे वो घोड़ों के रूप में है, गायों के रूप में है, अनाज के रूप में है। मैं एक स्वतंत्र हूँ, मेरा जागीर छोटी है, लेकिन फिर भी मैं आमेर के समकक्ष भाई बन में मैं बराबर का अपना हक रखता हूँ। उनके आत्मसम्मान को उन्होंने ठेस नहीं आने दी, ये बात उन्होंने नहीं मानी। दूसरी तरफ आमेर उन पर दबाव डाल रहा था, युद्ध का एक धमकी दे रहा था। इसी वक्त में उनके 3 काकाओं ने उनका साथ छोड़ करके आमेर में शामिल हो गए कि ये बच्चा है, बहुत हठी है, हमारा कहना नहीं मान रहा है, हम इसका साथ नहीं देंगे। और शेख हाजी पर एक दबाव था। तो उस वक्त उनकी उम्र 13 से 14 साल की रही होगी। उस वक्त वो वहाँ से विक्षुब्ध अवस्था में वो निकल गए और भगवान नरसिंह का जहाँ पर आज शिखरगढ़ बसा हुआ है, उस क्षेत्र में जाकर के उन्होंने साधना शुरू की। कह नहीं सकते कि कितने महीने उन्होंने साधना की, शायद 1 साल तक उन्होंने वहाँ पर साधना की। जब वो साधना में थे उस वक्त एक साधु से उनकी भेंट होती है
साधु ने उनसे कोई प्रश्न नहीं किया, बल्कि अपने खुद ही उनको उत्तर देते हुए गए, तू क्यों चिंता करता है, तेरे घोड़े तेरे पास रहेंगे, तेरा राज तेरे पास रहेगा, ठीक है। और ऐसी अवस्था में जब ये हुआ तो उन्होंने सोचा कि ये तो साक्षात उनकी आवाज़ है, मेरे इष्ट की आवाज़ है। तो वहाँ से उठकर आ गए और उन्होंने एक 16 वर्ष की अवस्था में अपना विजय अभियान शुरू कर दिया और आमेर से घोड़े देने मना कर दिया